आज पंचम अध्याय का विवेचन आपने सुना। अर्पितानर्पित सिद्धे यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। मुख्य और गौण की विवक्षा में जो कथन किया जाता है वह सर्वांगीण कथन होता है और इसमें मुख्य को ही मात्र विषय बनाना, गौण को ही विषय बनाना, ये एक प्रकार से एकांत का समर्थन होता। आत्मा अनादिकाल से रह रही है, परिणमन के अपेक्षा से इसमें कोई दो राय है ही नहीं। दूसरी बात है, आज तक यहाँ पर आया है आत्म तत्व, तो आगे भी इसी प्रकार रहेगा। इस प्रकार की जो कल्पना धारणा होती है उसके निषेध के लिए भी आचार्यों ने बताया। एक क्षमता, शक्ति और एक व्यक्ति होती है। एक उदाहरण के द्वारा अल्प समय में हम इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं। एक स्फटिक मणि है, 2 इंच बाय 2 इंच है। ये इसके अवगान है, किंतु अनंत काल तक भी रही तो भी उसमें से एक कण भी कम नहीं हुआ और एक अंश किसी प्रकार से उसमें जोड़ा भी नहीं गया। नित्यावस्थितान्य रूपान, वह नित्य है, अवस्थित है। अवस्थित का अर्थ जितनी संख्या में है उतनी संख्या में रहेगी, यह अवस्थित का नाम। और नित्य का अर्थ ध्रुव सत्य होता है। तो अब ये स्फटिक मणि में 2 इंच ही बनाए रहेगा, ये पक्का है। उसका भार मान लो एक आधा किलो है तो आधा किलो ही भार रहेगा, उसमें कोई कमी आएगी नहीं। किंतु उसमें शक्ति क्या है, व्यक्ति क्या है, अशुद्धि क्या है, शुद्धि क्या है, इसके बारे में भी आचार्यों ने कहा कि वह सफेद होती है। ये सफेदी हो जाना उसकी शुद्ध परिणति है। वह सफेदी में कमी आ जाना यह अशुद्धि परिणति है। सामने एक गुलाब का फूल रखा, गुलाब का फूल तो लाल तो रहता ही है, गुलाबी रहती है, तो वह उसका इसमें परछाई पड़ गई, प्रतिबिंब पड़ गया। तो वहाँ 2 इंच की जो स्फटिक मणि है सफेद से लाल हो गई। ये लाल हो जाना ये अशुद्धि मानी जाती है। ये ललाई उस फूल की नहीं है, किंतु ये स्फटिक मणि के परिणमन का नाम। किंतु फूल के बिना वह लाल नहीं होती। यदि नानू नीला एक फूल रख दिया तो नीला बन जाएगा। यह अशुद्धि का प्रादुर्भाव होना उसके पास क्षमता है। किंतु इधर देखते हम आधा किलो ज्यों का त्यों बना रहा, इधर देखते हम 2 इंच ज्यों का त्यों बना रहा है। उसमें कोई भी ललाई आने के उपरांत उसमें अंतर तो आना चाहिए। यदि मान लो बाहर से कुछ आ गया हो तो वह आना चाहिए था, अंतर नहीं आया। इन दोनों में अंतर नहीं आना यह नित्य उसका स्वभाव हो गया। किंतु सफेदी के स्थान पर ललाई हो जाना यह उसकी अशुद्ध परिणति मानी जाएगी।
यदि फूल को हटा दिया गया, ललाई गायब। मोह के कारण आत्मा में यह दशा हो रही है। वह पूर्ण ललाई आई है, क्या कुछ कोने में ललाई आई है, ये भी प्रश्न उठाया जा सकता है। समग्र जितने वह 2 इंच के है टुकड़े, 2 इंच पूर्ण में एक भी स्थान ऐसा नहीं रहा जहां पर ललाई नहीं हो गई हो। इस ललाई को हटाने के लिए हमें सामने जो कमल है या और कोई भी है, उसको जब तक रहेगा तब तक वह हट नहीं सकता। वेट उसका क्या था, आधा किलो था, वह ज्यों का त्यों है। यदि उसमें बाहर से ललाई आई है तो उसका वेट बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा। स्पष्ट है कि गुलाब फूल से वह बिल्कुल पृथक है। आत्मा की भी यही दशा है, किंतु वह ललाई हमेशा बनी रहेगी, ये कोई नियम नहीं। अभव्य होगा उसको बनी रहेगी, भव्य होगा आज तक वह नहीं हटी, क्योंकि वह मोह अभी नहीं हट पाए। मोह अपने आप हटता नहीं है वह मोह अलग, किंतु वह भाव मोह और द्रव्य मोह के निमित्त 2 प्रकार का होता है। भाव मोह आत्म द्रव्य में है, तो द्रव्य मोह उस गुलाब में है। उस गुलाब को हटाने की अपेक्षा भाव लोगों को कैसे हटा दिया जाए, तो यह प्रक्रिया मोक्ष मार्ग में आ जाती है। आपको यदि निर्मोही होना जाना है तो निश्चित है आप गुलाब की ओर मत देखो, अवश्य उसमें गति आएगी, अवश्य उसमें परिवर्तन होगा, किंतु भव्य में ही होगा, अभव्य में नहीं होगा। इतना भी आचार्यों ने कहा। इस अपेक्षा से नित्य भी सिद्ध हो रहा है, अनित्य भी सिद्ध हो रहा है, शुद्ध भी सिद्ध हो रहा है और अशुद्ध भी सिद्ध हो रहा है। आपको अशुद्धि हटाना तो पूरी स्फटिक मणि में ही वह परिवर्तन आएगा तो हटेगा, अन्य तो हट नहीं सकता। फिर भी वह अजर अमर इसलिए है, कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य को मिटा नहीं सकता, किंतु दूसरे द्रव्य के माध्यम से किस प्रकार आत्मा में परिवर्तन होता है यह भी उसकी प्रकृति है, इसलिए उसको भी मिटा नहीं सकता। किंतु एक बार वह ललाई हट गई तो दोबारा वह फूल के संयोग में नहीं जाएगा। इस अपेक्षा से उसको हमने शादी और अनंत काल तक बस स्फटिक मणि में रहेगी, लेकिन अभी भी वर्तमान में भीतर उसके स्फटिक मणि में सफेदी है, यह मानना महान अविवेक है। यदि पहले से है तो उसको आप लाओगे कहां से? हाँ, लाने की चीज तो नहीं है, लेकिन परिणमन की चीज है। वह परिणमन निमित्त नैमित्तिक संबंध से हुआ करता है। यदि आप इस रहस्य को समझते हो तो मोह नहीं करने रूप भी पुरुषार्थ किया जा सकता है। यदि नहीं करेंगे तो न मोक्ष होगा, न मोक्ष मार्ग होगा और न ही जीव की व्यवस्था बनेगी। और संसारिण मुक्ताश्च, इस सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सब कुछ गायब हो जाएगा, जीव भी और अजीव भी। इसलिए यह जीव सिद्धांत और अजीव सिद्धांत बहुत ही मार्मिक है। दूसरे एक सूत्र में आया था परस्पर उपग्रह जीवाना। यहाँ पर इस अध्याय में उपकार का जो काम किया गया है वहाँ परस्पर में बताया गया है। जीव का विशेष गुण, जीव का सामान्य गुण और जीव का लक्षणात्मक गुण,
ये तीन यदि हम समझते हैं तो यह आप अवश्य ही बात समझ पाएंगे। सामान्य गुण उसको बोलते हैं जो सब द्रव्यों में पाया जाता है, था, रहेगा, यह उसका सामान्य गुण है। उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य में यह रहता है। लेकिन विशेष गुण क्या है? प्रत्येक द्रव्य के विशेष गुणों के बारे में पंचम अध्याय में दिया है। जैसे धर्मद्वय के पास गति यह विशेष गुण, गति देना जीव और पुद्गल को। तो अधर्म द्रव्य में स्थिति देना यह अधर्म द्रव्य का विशेष गुण है। अन्य किसी भी द्रव्य में यह विशेष गुण नहीं पाए जाते। जीव भी जीव के ऊपर उपकार करे, अजीव के ऊपर उपकार क्यों करा रहे हो? अजीव भोक्तृत्व से रहित है, इसलिए जो उपकार को स्वीकार करने की क्षमता ही नहीं रखता तो उसको क्या उपकार करें? जो मोक्ष जाना ही नहीं चाहता है तो उसके लिए हम क्यों उपदेश दें? फालतू है क्या आपके पास समय? इसलिए आचार्यों ने जहाँ कहीं भी जाकर के उपदेश देने का कभी भी उपदेश नहीं दिया। जिसको आना है वो आ जाएगा। आज विज्ञापन का युग है तो हम इसको नहीं मानते हैं। आपको आना था तो आ गए, और भी आ जाएंगे तो आ गए, किंतु आप नहीं आ सकते, आपको आना ही पड़ेगा। ये तो कोई बात करने की बात यहाँ पर नहीं है। तो परस्पर उपयोग जीवाना यह जीव का विशेष गुण है, उसका आप उपयोग करो। जो उपकार के योग्य है उसके ऊपर उपकार करो। उससे यदि उपकृत होना चाहते हैं तो उससे आप उपकृत हो जाओ। यह आपस में परस्पर उपयोग कहा। किंतु जीव के पास एक विशेष और गुण है जो किसी भी प्रकार से अन्य पदार्थों में नहीं मिलता। उपयोगो लक्षण। लक्षण और गुण दोनों में भेद भिन्नता है। लक्षण उपयोग है तो उपयोग वो सामान्य भी होता, विशेष भी होता, किंतु लक्षण हमेशा हमेशा त्रैकालिक होता है। ज्ञान त्रैकालिक है, दर्शन भी त्रैकालिक है, किंतु केवल ज्ञान त्रैकालिक नहीं। वर्तमान में जो ज्ञान को त्रैकालिक मान करके चलते हैं वो केवल ज्ञान को मान रहे हैं, किंतु केवल ज्ञान को वह मानेंगे मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनफल ज्ञान तो चारों होंगे ही नहीं। लेकिन फिर भी वह कौन सी अपेक्षा, इसमें तो अज्ञान प्रत्यय ही हम मानते हैं। उससे आप बचियो। केवल ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता विद्यमान है, यह श्रद्धा सम्य दर्शन है, संवर और निर्जरा का कारण है और मुक्ति की ओर आपकी गाड़ी अवश्य जाएगी। उपयोग की अपेक्षा से हमें अपने आत्मा का कल्याण करना, विशेष गुण की अपेक्षा से उपकार के भाव हमेशा बनाए रखना ये अनिवार्य है। इतना ही संक्षेप से हम बताते हैं, क्योंकि अलग जी ने तो आज 15 मिनट में पहले ज़्यादा लूँगा, भूल ले लो। उनको उपदेश देने के लिए बहुत भाव था पंचम अध्याय का, लेकिन हम तो फिजिक्स नहीं जानते, लेकिन मेटाफिजिक्स अवश्य जानते हैं। अहिंसा परमो धर्म।